हिसार की सबसे प्रसिद्ध राजगुरु मार्केट में आज सुबह हुए भीषण अग्निकांड में जहां 5 दुकानें जलकर राख हो गईं, वहीं करोड़ों रुपए का माल भी नष्ट हो गया। चंद मिनटों के भीतर हुए इस अग्निकांड में जहां हिसार की सबसे प्रसिद्ध माने जाने वाली 5 मंजिला राम चाट भंडार दुकान पूरी तरह से जल गई, वहीं कपड़े की 4 दुकानें भी मलबे में तब्दील हो गई। हादसे में राम चाट भंडार के एक कारीगर की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य कारीगर गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। बताया जा रहा है कि आग राम चाट भंडार के पड़ोस में स्थित एक कपड़े की दुकान में हुए शॉर्ट सर्किट के बाद भड़की, जिसने पहले चाट भंडार को अपने आगोश में लिया और फिर देखते ही देखते अन्य दुकानें भी इसकी चपेट में आती चली गईं। दुकानदारों के मुताबिक आग इतनी तेजी से फैली कि उसे रोकने का प्रयास तक भी नहीं किया जा सका। इसी दौरान चाट भंडार में रखे 2 सिलेंडर तेज धमाके के साथ फट गए, जिससे आग और अधिक भड़क गई। सूचना मिलने पर भारी संख्या में लोग मौके पर एकत्रित हो गए, जिन्होंने दमकल विभाग को मामले की सूचना दी। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग इतनी भीषण थी कि 5 मंजिला राम चाट भंडार में सो रहे एक नेपाली कारीगर की जलने से मौत हो गई। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष ने सरकार से पीड़ितों को मुआवजा दिए जाने की मांग करने के साथ ही राजगुरु मार्केट में फायर ब्रिगेड स्टेशन बनवाने की भी मांग की है। आज सुबह पहले राम चाट तो उसके साथ लगती 3 दुकानों में बिजली शॉर्ट सर्किट होने के कारण दुकानों में आग लग गई, जिसमें करोड़ों रुपए का नुकसान आग लगने से हुआ है। यहाँ तक कि एक व्यक्ति भी इस अग्निकांड के अंदर जल के मर गया। मेरी हरियाणा सरकार से मांग है, जो दुकान के अंदर आग लगने से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, उसका मुआवजा सरकार को देना चाहिए। उसके साथ साथ जो एक मजदूर इसके अंदर मरा है, कम से कम 50 लाख रुपए उस मृत परिवार को मिलना चाहिए। एक सरकारी नौकरी भी उस मृत परिवार को मिलनी चाहिए। जबकि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण ये आग लगी। ये शॉर्ट सर्किट जो हुआ है, 24 घंटे में 14 घंटे बिजली नहीं आ रही, और बिजली क्या है, मिनट मिनट कम बद्दी हो रही है। कम बद्दी बिजली होने के कारण ये शॉर्ट सर्किट हुआ है। सरकार से मेरी मांग है, इसकी भी जाँच करके सरकार को बिजली विभाग की जो भी कमी है, लापरवाही रही है, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त एक्शन सरकार को लेना चाहिए। और ये शहर का दिल है, जहाँ हम खड़े हैं, राजगुरु मार्केट शहर का दिल है। राम चाट एक फेमस दुकान है, जहाँ पर हजारों व्यक्ति हर रोज़ यहाँ नाश्ता पानी करने के लिए, सामान खाद्य आइटम लेने के लिए आते हैं। तो इस दुकान में भारी भरकम आग लगने से भारी नुकसान हुआ है, और जिसके कारण आज पूरा शहर का व्यापारी चिंतित है, दुखी है। और सारे व्यापारी प्रदेश का भी और शहर का राम चाट 3 दुकानों वाले उनके साथ खड़ा है, और सरकार से पुण्य मांग है, इसकी ज़्यादा जो मुआवजा बनता है वो मुआवजा दे। और बैंक का कोई लोन है तो उस बैंक का लोन को भी माफ़ करने का काम सरकार को करना चाहिए। ये हमारी सरकार है। सुबह 5:30 बजे की घटना है जी। 5:30 बजे हमें फ़ोन आता है, भाई आपके अड़ोस पड़ोस में सबके अंदर आग लग चुकी है। हम जिस तरह घर से आते हैं, 6 बजे के करीब दमकल की गाड़ियाँ जैसे उनको फोन करते हैं, वो साथ के साथ आ जाते हैं। और आग का जब सबसे ज़्यादा ब्लास्ट होता है कि जब इसके अंदर सिलेंडर फटते हैं, वो बहुत एक दर्दनाक सीन रहा है यहाँ पे देखने के लायक। तो देखते ही उसको आदमी का होश उड़ जाते भी, उसके दमकल की गाड़ी के विभाग के भी कर्मचारी उसको जब आग का शॉर्ट सर्किट मतलब प्लास्टिक होने से पीछे हो गए। फिर उस आग के ऊपर बहुत मुश्किल काबू किया गया, आग को फिर बुझाया गया। फिर दमकल की गाड़ियाँ सारी बिल्कुल ओके करके चली जाती हैं, फिर दोबारा आग चलने लग जाती है, फिर दोबारा दमकल की गाड़ियाँ मौके पे आती हैं। प्रशासन की तरफ से पूरा साथ रहा, और मैं तो यही चाहूँगा, दमकल विभाग की गाड़ियों को प्रशासन से अपील करूँगा कि मार्केट के अंदर आगे ऐसा कोई कार्यक्रम ना हो सके, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा क्या हुआ कि आदमी बहुत ज़्यादा मरने की संभावना थी, जिससे एक आदमी जिसको बच्चा बताया जा रहा है, वो शव लेके उसको लपेट के उनको ले जाया गया एम्बुलेंस की वजह से। और प्रशासन से यही अपील है कि हमें एक गाड़ी परमानेंट मार्केट में दी जाए, जिससे ये हादसा दिन हो चाहे रात हो, इस पर काबू पाया जा सके। तो सर वो साथ की दुकानों पे भी देखिए, साथ वाली मेरी दुकान है बिल्कुल, और सबसे ज़्यादा कपड़े वालों को बहुत मोटा नुकसान हुआ है। आप जिस तरह वासुदेवा है, बजाज जनरल स्टोर है, और उससे आगे प्रियंका वाला है, उनके कपड़े की दुकानें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल दुकानें राख हो चुकी हैं। लगभग कितनी दुकानें इससे पेट में आई है? लगभग 6 दुकानें, ये फाइनली 6 दुकानें हैं। इसके नुकसान के बाद कितना तक का अंदाजा लगा जा सकता है? देखिए, एक बार तो आपको बिल्डिंग नज़र आ ही रही है, पुरानी बिल्डिंग है, सब तरह से ख़त्म ही हो चुका है, और वो दुकानें भी सब ख़त्म हो चुकी हैं। अब इनको दोबारा बनाया जाएगा, और प्रशासन ये अपील है भी हमें दमकल की गाड़ियाँ मौके पे दी जाएं। इस बात को आगे कभी ज़िंदगी में दोबारा घटना ना हो, इसकी वेट ना की जाए आने वाले टाइम के लिए।
अब इसका मौके के ऊपर इसी टाइम एक्शन उठना चाहिए। हम डीसी महोदय के ऊपर एप्लीकेशन देके अपील करेंगे, जिन पे सुनवाई उनको करनी चाहिए। सुबह 5:30 बजे का वाक्य है जी। 4:30 बजे करीब मैं यहाँ से टपा था, तब तक तो बिल्कुल ठीक था, कुछ भी नहीं था। 5:30 बजे यहाँ सिलेंडर फटा है, कोई सिलेंडर क्या नहीं तो कंप्रेसर फटा है बड़ा। खाली सिलेंडर से ऐसा नहीं हो सकता, छोटे सिलेंडर से कंप्रेसर फटते ही पूरी आग पकड़ ली और 8-10 गाड़ियाँ आई मौके पे, फायर ब्रिगेड की। चार गाड़ियाँ एक आई, इधर से भी आई, फिर 4 छोटी गाड़ियाँ आई। थोड़ा बहुत काबू पा लिया, 1.5-2 घंटे लगा इसको। तो किस कारण से लगी थी या कोई जानकारी हो आपको? सिलेंडर फटा है ना, बता तो रहा हूँ। कारीगर काम कर रहे थे, बना रहे थे, सिलेंडर फटने लगा था। और एक कर्मचारी की भी मौत हो गई है बताई जाए तो। 2 कर्मचारी तो मारे गए मौके पे। 2 मारे गए, एक सीरियस बता रहे हैं। तो लगभग कितने कर्मचारी काम कर रहे थे? कर्मचारी तो यहाँ 25-30 करते ही कम से कम।